सिंघानिया बिल्डकॉन ग्रुप प्रेजेंट्स जन गण मन प्रॉपर्टी फेस्ट बम्पर लकी ड्रॉ के साथ 20 जनवरी से 30 जनवरी तक। हम हैं सिंघानिया बिल्डकॉन। गुना से बीजेपी सांसद केपी यादव और ज्योतिरादित्य सिंधिया के बीच चल रही सियासी तकरार में अब एक नया मोड़ आ गया। दांव केपी यादव पर उल्टा पड़ता दिख रहा है। कुछ ही दिन पहले राज्यसभा सांसद सिंधिया और उनके समर्थकों के खिलाफ शिकायत करने वाले केपी यादव के खिलाफ एक शिकायत राष्ट्रीय अध्यक्ष से की गई। गुना जिले के बीजेपी किसान मोर्चा के उपाध्यक्ष प्रेम नारायण वर्मा ने केपी यादव पर दबंगई करने का आरोप लगाया। बीजेपी प्रदेश मुख्यालय पहुंचकर आरोप लगाया कि केपी यादव के इशारे पर उनके साथ मारपीट हुई, उनकी फसल को हड़पा गया। आपको बता दें, कुछ ही दिन पहले केपी यादव ने राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा को एक पत्र लिखा था जिसमें आरोप लगाया था कि सिंधिया और उनके समर्थक मंत्रियों की वजह से उनके संसदीय क्षेत्र में उन्हें मान सम्मान नहीं मिल रहा। हालांकि सिंधिया ने सफाई देते हुए कहा था कि वो परिवार के सदस्य जैसे हैं और मिलजुल कर काम करना है। बीनागंज गया था, वहाँ पर केपी यादव के गुंडों ने और ये लोग मुझे 28 तारीख 90 महीने में भी इनने मेरे ऊपर झूठी FIR कराकर मेरी 5 लाख की जो फसल निकली थी, जो मैंने आधों ज़मीन करी थी, वो भी छीन ली। मैं यही निवेदन चाहता हूं कि जो मेरे साथ हुआ है उसमें उचित कार्रवाई हो, उन लोगों पर केस बने। और चलिए, सुधीर दंडोतिया भोपाल से इस वक्त हमारे साथ में जुड़े हैं, सीधे उनका रुख करते हैं। सुधीर, जिस तरह केपी यादव ने पिछले दिनों शिकायत की थी, अब उनके खिलाफ शिकायत हुई है, किस तरह से इस पूरे वातावरण को आप देख रहे हैं? वहां की सियासत किस दिशा में जा रही? देखिए, बिल्कुल पुनीत, अगर बात करें तो जिस समय राष्ट्रीय अध्यक्ष को पत्र लिखा था कि केपी यादव ने, और लोकसभा अध्यक्ष को पत्र लिखा था, और क्षेत्र में अधिकारियों, कार्यकर्ता बीजेपी के और जो केंद्रीय मंत्री हैं ज्योतिरादित्य सिंधिया, उनके समर्थकों के द्वारा उपेक्षा और अनदेखी के जो आरोप लगाए थे, उस समय लगा था कि शायद सहानुभूति केपी यादव बटोरना चाहते हैं। पर लेकिन आज जिस तरीके से बीजेपी के मूल कार्यकर्ताओं ने, यानी कि जो पुराने बीजेपी के कार्यकर्ता, उनके द्वारा केपी यादव के ऊपर जो गंभीर आरोप लगे, जिसमें मारपीट और फसलों को हड़पने तक के आरोप लगाए गए हैं, और इसमें साफ तौर पर बताया गया है जो आरोप लगाने वाले प्रेम नारायण वर्मा हैं, बीजेपी के काफी पुराने नेता हैं, बूथ स्तर तक के वो कार्यकर्ता रहे, जिसमें अमित शाह का लेटर का भी उसमें जिक्र किया गया था, जो प्रशस्ति पत्र उनको मिला था, और पिछले 17-18 साल से लगातार बीजेपी के साथ में जुड़े हुए हैं। ऐसे में बीजेपी के खाटी कार्यकर्ता के द्वारा उनकी शिकायत करना, ये निश्चित तौर पर अपने घर में ही केपी यादव गिरते हुए नजर आ रहे हैं। अगर कहें पुनीत तो गलत नहीं होगा, क्योंकि केपी यादव जिस तरीके से अपने पत्र को लेकर चर्चा में आए थे, उसके बाद ज्योतिरादित्य सिंधिया ने साफ तौर पर उनको अपने परिवार का सदस्य बताया था, और उसके बाद में आज बीजेपी के कुछ कार्यकर्ता प्रदेश कार्यालय पहुंचे थे, जहां पर प्रदेश अध्यक्ष से तो उनकी मुलाकात नहीं हुई, पर लेकिन जो प्रदेश कार्यालय मंत्री है उनको शिकायती पत्र सौंपा गया राष्ट्रीय अध्यक्ष के नाम से, और उसमें केपी यादव के ऊपर ये आरोप लगाए गए कि किस तरीके से दबंगाई के साथ में वो बीजेपी के जो मूल कार्यकर्ता उनके साथ में मारपीट कर रहे हैं, और खासकर जो जमीनी स्तर के कार्यकर्ता है, जो प्रेम नारायण वर्मा है, वो काफी लंबे पुराने कार्यकर्ता अपने आप को बता रहे थे, उनके साथ में जो पूरा वाकया था, इसका हवाला उन्होंने दिया था। उनसे इस बात को लेकर भी सवाल किया गया था कि क्या वो ज्योतिरादित्य सिंधिया के समर्थक है, तो उन्होंने साफ तौर पर इनकार किया कि वो ज्योतिरादित्य सिंधिया के समर्थक नहीं है, पर लेकिन जिस तरीके से आरोप ज्योतिरादित्य सिंधिया के और उनके समर्थकों के ऊपर केपी यादव ने लगाए थे, अब जब बीजेपी के कार्यकर्ता और नेताओं के द्वारा उनके ऊपर आरोप लगे हैं, तो निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं सफाई और जवाब जरूर केपी यादव को देना होगा। फिलहाल अगर बात करें तो शिकायती पत्र प्रदेश कार्यालय के अंदर पहुंचा है, इस पर प्रदेश अध्यक्ष, राष्ट्रीय अध्यक्ष जब संज्ञान लेंगे तो देखना होगा कि किस तरीके से इस पूरे पत्र पर आगे कार्रवाई की जाती है। पर लेकिन जो सहानुभूति की एक बात कही जा रही थी केपी यादव के लिए, वो दाव कहीं ना कहीं इस शिकायत के बाद में फिलहाल उड़ता पड़ता हुआ नजर आ रहा है। चलिए देखते हैं कि आगे इस पर किस तरह केपी यादव का रिएक्शन आता है। शुक्रिया आपका इस पूरी जानकारी के लिए।